हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम अकाउंटिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं कि सैलरी से जो ईएसआईसी मींस एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस जो होता है वो डिडक्शन होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं और आगे जाके कैलकुलेशन होने के बाद में हम उसको पेमेंट कैसे कर लेते हैं, पेमेंट का एंट्री हमारे टैली में कैसे होता है, वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, आपको जो हमारा एक्सेल शीट है वो आपको मैं शेयर कर लेता हूँ, ताकि जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर लेंगे वो हम जो है देखने वाले हैं। तो जब भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो उस समय हमें होना चाहिए तो ये जो एक्सेल शीट है यहाँ पे हमने क्या किया है कि सैलरी प्रोसेस किया है कि सैलरी कैसे प्रोसेस होता है, उसका भी हमने एक वीडियो बनाया है। तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप रिकॉर्डेड सेशन यहाँ पे देख रहे हो तो उसका भी लिंक आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कि सैलरी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कैसे कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तो जो है कि हम जो ईएसआईसी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है, जो भी हमारा सैलरी कैलकुलेशन हुआ है तो वहां पे हमें क्या करने का है, जो जो एम्प्लॉई ईएसआईसी से में इंक्लूड है तो उनका डेटा हमारे पास होना चाहिए। तो इंक्लूडेड है कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पे देखेंगे कि जिन एम्प्लॉय का, यहाँ पे मैं डब्ल्यू कॉलम में उसको हाईलाइट किया है, तो जिन एम्प्लॉय का ईएसआईसी सैलरी से जो है वो डिडक्शन हुआ है, वो सभी जो एम्प्लॉय है वो क्या होते हैं कि यहाँ पे ईएसआईसी में कवर्ड होते। तो यहाँ पे हमारे पास दो एम्प्लॉय है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय और एक यहाँ पे ये दो एम्प्लॉय, उनका ईएसआईसी डिडक्शन हो गए। तो ईएसआईसी डिडक्शन कब होता है वो आपको जानना जरूरी है। तो ईएसआई में जो एम्प्लॉय कवर्ड होता है, जिन एम्प्लॉय की सैलरी है ग्रॉस सैलरी लेस देन 21,000 होती है, वो सभी लोग ईएसआईसी में कवर्ड होता है। और जब भी ईएसआईसी में कवर्ड होता है तो सैलरी से उनका 0.75 सैलरी से डिडक्शन होता है, और उसके बाद में 3.25% है वो ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी कंपनी है उनको पेमेंट करना पड़ता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसा करके टोटल 4% का ईएसआई से वो आगे जाके हमें क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट सीट पे जाएंगे, यहाँ पे हम आपको सभी डिटेल में यहाँ पे सिखाने वाले हैं कि हम ईएसआईसी कैसे कर लेते। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ईएसआईसी वर्किंग फॉर द मंथ ऑफ मे 2021, ये जो है ऊपर हम हेडिंग देंगे और उसके नीचे यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर, और यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट। तो यहाँ से हम सीखने वाले। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, ईएसआईसी का जो सैलरी है, तो यहाँ पे सैलरी फॉर ईएसआईसी, ईएसआईसी सैलरी यानी क्या है कि जो जो एम्प्लॉई ईएसआई में कवर्ड है उनका ग्रॉस सैलरी कितना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देते हैं कि ग्रॉस सैलरी कितना है। तो इस शीट पे जाने के बाद यहाँ पे होता है कि हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय उसका एक सैलरी और सेकंड जो एम्प्लॉय है, ये लास्ट वाला एम्प्लॉय, इनकी जो है ग्रॉस सैलरी। या तो हमने क्या किया कि फॉर्मूला लेके यहाँ पे उनका जो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे आया है, उसके बाद में आता है कि हमारा एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आता है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यानी क्या होता है कि जो एम्प्लॉय सैलरी से डिडक्शन हुआ है वो अमाउंट आएंगे। तो यहाँ पे सैलरी शीट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय का जो सैलरी से डिडक्शन होगा, तो यहाँ पे 230 रुपीज डिडक्शन हुआ है, वो आ जाएगा हमारा यहाँ पे। तो 230 रुपीज आने के बाद में वो सेम अमाउंट है, हम यहाँ पे एज ए एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। उसके बाद में आता है कि हमारा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कंपनी को कितना पे करने का है।
तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन होता है तो वो कितना परसेंट होता है, वो होता है कि आपका एट द रेट ऑफ 3.75, सॉरी 3.25%, 25% होता है। तो उसको क्या कर लेंगे कि ये जो अमाउंट है किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होती है, वो होती है कि हमारा जो सैलरी फॉर ईएसआई से वो अमाउंट के ऊपर इंटू 3.25%। ये करने के बाद जो हमारा अमाउंट है यहाँ पे आता है, और उसके बाद में आएगा हमारा टोटल ईएसआईसी पेबल करके, करेक्ट है। टोटल ईएसआईसी पेबल है तो वो आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये जो टोटल अमाउंट रहेंगे हमारा 1226 रुपये जो हमें पे करने का है। तो उसको क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा उसको अच्छा सा टेबल बनाते हैं ताकि दिखने के लिए भी यहाँ पे जो है सिस्टमेटिकली दिख जाएगा। तो ये कि यहाँ पे आएगा हमारा इस तरह से हमारा टोटल वर्किंग, ये हुआ है हमारा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। दूसरा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इस तरह से हमें क्या करने का है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और टोटल इतना हमारा 1226 रुपीज पे करने का है। तो पे करते हैं तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन हो गया। तो कैलकुलेशन होने के बाद में क्या करना पड़ता है, हमारा हमारे टैली में एंट्री करना पड़ेगा। तो टैली में कौन सा एंट्री करने का है, ऑलरेडी ये जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का एंट्री होता है 230 रुपीज, उसका तो हमने सैलरी के साथ एंट्री हो गया है। तो जब भी सैलरी के साथ डिडक्शन होता है तो सैलरी जीओवी में ये जो एंट्री है इंक्लूड होती है। तो हमें क्या करने का है, तो ये 996 रुपीज है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का अलग से एंट्री करना पड़ता है। तो अलग से एंट्री कैसे हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कि जाएंगे हमारे टैली में। जब हम टैली में जाएंगे तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एंट्री कैसे कर लेते हैं। तो टैली में सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा वाउचर में। जब भी हम वाउचर में जाएंगे तो हमें जर्नल में एंट्री करनी पड़ती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को। तो F7 टाइप करके हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जर्नल टाइप करेंगे। ए रेफरेंस जो है वो हम यहाँ पे देंगे। ESIC डेट रहेगा हमारा 31 मई 2021, और यहाँ पे डेट भी देंगे 31 मई 2021। जो डेट क्यों देने का है, तो हमारा मई महीने का जो भी एक्सपेंसेस रहेगा तो मई महीने में ही दिखना चाहिए हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इसके लिए मई महीने में हम उसका एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। ये जो हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारी कंपनी का क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो हमें डेबिट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देंगे कि ESIC, ये तो ESIC पेबल है, मगर हमें क्या करने का, ESIC एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का एक नया लेजर क्रिएट करने का। मैंने यहाँ पे अल्ट C करके हमारा जो नया लेजर है वो विंडो ओपन किया है। तो यहाँ पे आएगा कि ESIC एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, वो आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पे हम करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा और उसको मैं कंट्रोल ए करके सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 996 जो अमाउंट है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है, आपको जो भी कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। तो उसके बाद में आएगा हमारा ESIC पेबल। आगे जाके ये जो है हमारा लाइबिलिटी होने वाला है, तो ESIC पेबल है उसको हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो ESIC पेबल जो है यहाँ पे दिखाई देगा हमारा 1226, जो सेम अमाउंट जो है हमारा 1226 इतना पेमेंट करने का है। तो ये दोनों जगह आपका ये जो अमाउंट है आपको एक जैसा दिखाई जाएगा। और नैरेशन में हम लिखेंगे यहाँ पे बिंग ESIC एम्प्लॉयर contribution for the month of May 2021, ऐसा करके वो लिखेंगे कि बिंग ESIC एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ ऑफ May 2021। तो उसके बाद में हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे
आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है। हम जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो एंट्री हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते, तो ये एंट्री हो गए हैं। तो एंट्री होने के बाद जो इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है हम देखेंगे कि यहाँ पे हम एक एग्जिट करेंगे और यहाँ पे DAL यानी डिस्प्ले अकाउंट बुक एंड लेजर है, यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देंगे कि ESIC पेबल कितना आ रहा है। तो ESIC पेबल जो है यहाँ पे दिखेगा दोस्तों हमारा कि हमने क्या किया है कि मई महीने में 2 एंट्री, एक तो एक एम्प्लॉई का सैलरी से डिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि 31 मई को एम्प्लॉय का सैलरी से डिडक्शन हो गए। दूसरा है कि ये हमारा 31 मई को यहाँ पे ESIC एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटेक किया है 996 अमाउंट का, और टोटल मिला के यहाँ पे नीचे हमारा टोटल आया है कि हमने अमाउंट है यहाँ पे पेमेंट करने का है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है टोटल आपका 1226 इतना अमाउंट है हमें आगे जाके पे करने का है। तो ये जो पेमेंट का एंट्री भी देखेंगे हम हमारे बुक्स में कैसे करेंगे कि 1226 जो अमाउंट है यहाँ पे हम कैसे करेंगे। तो हम चले जाते हैं कि हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे वाउचर में। तो पेमेंट का वाउचर का एंट्री करने का तो हमें ऑब्वियसली कि वाउचर एंट्री में जाने का, तो मैं वाउचर के ऊपर एंटर करता हूँ और पेमेंट करने का इसके लिए F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आएगा कि बैंक पेमेंट, कैश और नॉर्मल पेमेंट है, तो हम यहाँ पे बैंक से पेमेंट करने वाले इसके लिए बैंक पेमेंट होगा। और यहाँ पे देंगे हम जो डेट है, डेट हमारा रहेगा कि 38 जून को हम क्या करेंगे पेमेंट करने वाले हैं। तो उसको 1 जून को अभी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पे ESIC पेबल। तो ESIC पेबल है तो उसको हमें ESIC पेबल का ही लेजर यहाँ पे सिलेक्ट करने का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारा जो ESIC पेबल जो अमाउंट है यह है 1226, इतना ही अमाउंट को क्या करने वाले हम पेमेंट करने वाले। तो लेजर को यहाँ पे हमारा बैलेंस दिखता है, तो हम क्या करें 1226 से ये पेमेंट एंट्री करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेक्स्ट लेजर। तो कहाँ से पेमेंट करने वाले, कौन से बैंक से करने वाले, तो हम SBI से पेमेंट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट होता है हमारा SBI का लेजर। और आगे जाके जो अमाउंट है हम 1226 से सेम रख देंगे और एंटर करेंगे। यहाँ पे हमारा बैंक ट्रांजेक्शन टाइप है और यहाँ पे एंटर करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे करेंगे ये फंड ट्रांसफर। ये फंड जो है हम ऑनलाइन पेमेंट करते ही फंड ट्रांसफर करेंगे और बाद में ये सब चीजें की यहाँ पे जरूरत नहीं होता। तो एंटर करके आगे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि बीइंग ESIC पेड फॉर द मंथ ऑफ May 2021। तो ऐसे करके नैरेशन लिखने का है और आगे जाके हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एंट्री हमारा पूरा होता है, तो जब भी आप पेमेंट करेंगे ESIC का तो इस तरह से आपको ESIC का पेमेंट करना पड़ता है। तो उसके बाद में आएगा हम देखते हैं कि ESIC का जो हमने जर्नल एंट्री एंड उसके बाद में हमारा पेमेंट वाउचर है वो होने के बाद हमारा कौन से अकाउंट में इम्पैक्ट आया है। तो उसके लिए हम जाएंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पे आना हमारा होता है कि करंट लाइबिलिटीज में एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है हमारा कि टैक्स एंड ड्यूटीज में ESIC पेमेंट नहीं दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि टैली में फंक्शन है जो लेजर आपके जीरो हो गए हैं तो वहां पे दिखाई नहीं देते नॉर्मली। अगर आपको देखने का है तो आपको कॉन्फ़िगर में वो सेटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए कॉन्फ़िगर में सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F12 और यहाँ पे आएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस ट्रांजेक्शन को हम यस करेंगे और उसको सेव करेंगे। अल्ट कंट्रोल A करके सेव करते तो यहाँ पे दिखाई देंगे हमारा जीरो जो लेजर हुआ है अमाउंट यहाँ पे दिखाई देता है कि जीरो, यानी कहाँ पे होता है जीरो, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जीरो है। तो ये जो लेजर हमें दिखाई नहीं देते, मगर आपको देखने का तो F12 करके आपको ट्रांजेक्शन को आपको यस करने का, तो तभी आपको ये दिखाई देंगे। तो होने के बाद में आएगा आपको दिखा देते हम कि ये ESIC पेबल का जो लेजर है उसको दिखाई देंगे कि 1227 है। ये पेबल हमने यहाँ पे खड़ा हुआ था 230 रुपीज एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्शन किया है और 996 कंपनी के पॉकेट से यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल आता है कि 1126
और जून में हमने उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट का एंट्री इस तरह से करना पड़ता है हमारे टैली में। तो इस तरह से दोस्तों ये आप आपके ईएसआईसी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में कैलकुलेट होने के बाद इजीली यहाँ पे आप इस तरह से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का प्रोविजन, और उसके बाद में आता है हमारा कौन सा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होने के बाद में आता है आपका जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी ईएसआईसी पेबल आ रहा है उसका पेमेंट का एंट्री। और एक बार पेमेंट का एंट्री करने के बाद में आपका क्या होता है कि ए अमाउंट है वो 0 हो जाता है, करेक्ट है। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ईएसआईसी का है जो अकाउंटिंग है, तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, करेक्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और इसी तरह से हमारा जो वीडियो है, जो जो आपके फ्रेंड्स रहेंगे, रिलेटिव रहेंगे, जो कॉमर्स में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, अकाउंटेंट है, उनके साथ आप शेयर करो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।